actually left too many questions that I needed to answer straight away. Extremism. Heck, let's define what extremism is. I think I would agree with much of what Musharraf stood for. But I think I agree with his definition of extremism. It probably is we trying to impose our opinions on others. I think that could be a starting point for us when it comes to extremism. इंतहा पसंदी है, मैं अगर डॉक्टर साहब बोले जाते हैं तो मैं मुझे आप कौन सा टीवी देखते हैं कि कौन टीवी को समझते हैं? आवाज नहीं आ रही। सुनाए। अब बताइए जी। अस्करियत पसंद, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, ये सारी वो टर्म्स हैं जो मीडिया ने नहीं बनाए साहब। ये आपकी फौज ये टर्म्स बनाती है, आपके सियासतदान के सामने खड़े नहीं हो सकते। How do you expect some media channels, some anchors to stand up to the train say, "नहीं हम इसको दहशतगर्द कहेंगे या नहीं कहेंगे?" Start from हमारा starting point के दफा गलत है। हमारा एक point of view हमारे पास है। आपने बहुत सी मिसालें दी, आपने लाल मस्जिद की मिसाल दी, आपने मुंबई अटैक्स की मिसाल दी, आपने कहा कि ये लोग मस्जिदों में घुस के जिसको मारते हैं लोगों को, उनको हम ये डिबेट में पढ़ गए कि इनको कहते हैं। ये डिबेट में पढ़ने की जरूरत क्या है? हम इसको जो मर्जी कहें, क्या जो वाकया मेरी आंखों के सामने एक मस्जिद में होता है, चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे वो पिंडी की मस्जिद हो, चाहे लाल मस्जिद में रियासत 200-400 लोगों को मारे या दहशतगर्द किसी मस्जिद में घुस के 100 लोगों को मारे, मेरे लिए दोनों बराबर है। We were the first ones to stand up and say the rate of the state is challenged in Islamabad, which is the capital of Pakistan. It cannot be challenged. You went there, वो मौलवी आपकी मिन्नतें कर रहा है कि भाई मुझे सेफ पैसेज दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। 200 लोगों की जिंदगी का सवाल है साहब। अगर आपका बेटा है, मेरा बेटा वहाँ बैठा होगा, तो क्या आप उस वक्त भी ये कहेंगे फौज फास्फोरस बम मार के 200 लोगों को वहाँ पे मार दे? अगर मेरा बेटा 20 लोगों के साथ, हम कोई बात नहीं करेंगे। जिन लोगों को, जिनको भी गलत रास्ते पर चलाया गया है, जिन लोगों को भी ब्रेन वॉश किया गया है, इनको वापस लाना हमारा काम है, इनको मारना हमारा काम नहीं है। किसी भी इंतहा पसंदी का हल लोगों को मार देना नहीं है। That's why I oppose probably यहाँ पे अपने बहुत I will become controversial again by saying I oppose military operations। जबकि आप उसके डॉक्टर साहब, मैंने खुद आपको खड़े होकर ये कहते सुना कि ड्रोन अटैक्स ठीक हैं, अच्छे हैं, होने चाहिए। This is a point of view. Again ये इंतहा पसंदी है। मेरा अपना एक point of view, डॉक्टर साहब का अपना एक point of view। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे यकीन ये दिला दें कि आप मिलिट्री ऑपरेशंस करके इंतहा पसंदी को खत्म कर सकते हैं, दहशतगर्द खत्म कर सकते हैं, मैं आपकी फर्स्ट वन स्टैंडिंग देयर। लेकिन अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस करने से मजीद तालिबान बढ़ेंगे, डाका दरबार होगा, मैरियट होगा, मून मार्केट होगी, हजारों लोग मरेंगे, और उसके बाद भी आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अब आप पंजाब में कह रहे हैं कि लाखों लोग पंजाब में इस तरफ जा रहे हैं। अगर हालात पहले से खराब होते जा रहे हैं मृत्युओं की वजह से या इन ऑपरेशंस की वजह से, तो उनकी हिमायत हम कैसे करते हैं? कैसे हम कहते हैं कि आप सवात में घुस जाएं, उस सवात में जहां से आप लोगों को निकाल दो? पहले तो अपनी फौज को ठीक करें ना। वो फौज जो इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करती है, वो लोग इनमें से आधों से ज्यादा को पेट्रोनाइज करती है अपने से। इनमें से क्या आपको पता नहीं कि मुस्लिम खान जो सवात में तालिबान का फेस था, हाउ वाज ही कैप्चर्ड? ही वाज नेगोशिएटिंग विद मिलिट्री। ये खबर है रहीमुल्लाह यूसुफ ने बिशारत से देख के उसके बाद उनको गिरफ्तार करना पड़ा उसको। पर हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मौलाना गुल बहादुर हो वजीरिस्तान में, हक्कानी नेटवर्क को बाजौर के मौलाना साहब हमारे, ये सारे बेहतर सारों के पास ही रहते हैं। जब आपकी बुनियाद रियासत ये हमारे सियासतदान, क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं फौज से? कोई पूछ सकता है फौज से कि भाई हमारी पॉलिसी क्या है ट्राइबल एरिया में, हमने कबायली इलाकों में करना क्या, अचीव क्या करना चाहते हैं वहां पर? पॉलिसी आप बनाते हैं, बड़ी बात है, आपने आपको पॉलिसी बनाई। देखिए ये तो हमारा मसला ये है कि आप बैठ के कहते हैं कि फौज से क्यों कोई पॉलिसी हमने बनाई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपको उस पॉलिसी का ताल्लुक ही नहीं। पॉलिसी डॉक्टर अगेन पॉलिसी मीडिया नहीं बनाता, पॉलिसी मीडिया नहीं बनाता। अगर जितना आपको हक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपको बिल्कुल ये राइट है कि आप टीवी पर आए और लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू टीवी पर ला कर दें, उतना ही उन लोगों का भी हक है, चाहे वो हमीद गुल हो, चाहे वो मुनव्वर हसन हो, इतना ही हक उनका भी है कि वो भी आके अपना नुक्ता नजर टीवी पर बयान करें। That's what democracy is. There are two different points of view. अब प्रॉब्लम ये
ये होती कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते और इतना निकाल पाते। लिबरल्स क्या, लिबरल्स की मैं खड़े होकर कहता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ तरीकाकार क्या होना चाहिए डील करने का, उसके ऊपर क्या सोचते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिस तरह मैं कह सकता हूँ तालिबान के खिलाफ, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं तालिबान के आदमी, इसमें इतनी अनोखी बात कौन सी है। और हर आदमी की सोच अपनी है, उस सोच से इख्तलाफ हम नहीं कर सकते। मुंबई के आपने जिक्र किया, डॉक्टर साहब मुंबई में आपने कहा बहरहाल आप इस प्रोग्राम का जिक्र किया, मैंने देखा कि किस तरह गुजर के जाया कर सकता है। दोस्त वेरी अर्ली डेज आफ्टर द मुंबई अटैक्स, आपने पार्लियामेंट का जो 13 दिसंबर 2001 अटैक है उसमें निर्मला देशपांडे की रिपोर्ट लिखी है। निर्मला देशपांडे की रिपोर्ट कहती है कि the only reason why these people were declared as Pakistani terrorists because उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एल के अडवाणी ने कहा था these people look like Pakistan. That's true. Sir, आप They are from Pakistan. They were from Pakistan. Kashmir. These states are best. They were from Pakistan. आपने सुना कि मैंने क्या कहा? आप जरा इंटरनेट पे जाएं, निर्मला देशपांडे कांग्रेस की रुकन है, उनकी सरबराही में कमेटी बनी थी। अगर आपने अफजल गुरु का नाम सुना हो, जिसको सजाए मौत दी गई थी इस केस में, शी प्रपोज की एक बेगुनाह को बाहर निकाला जाए। आप जरा जाके रिपोर्ट पढ़ें, मैं आपको अपना नुक्ता नजर बयान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो इंडियन कांग्रेस की खातून, कांग्रेस पार्टी की खातून, जब कांग्रेस की हुकूमत आई बीजेपी के बाद, दे मेड अ कमीशन व्हिच वाज हेडेड बाय निर्मला देशपांडे, एंड दिस इज व्हाट शी सेड, दिस इज व्हाट शी राइट्स। कोई इन्वेस्टिगेशन उस मामले में, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पाकिस्तानी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कश्मीरी नहीं है। Please do not take me wrong. I'm not saying there were no Pakistanis landed or Kashmiris. What I'm saying is there is a process, there is a procedure which is called an investigation. You investigate, come out with facts, tell us where they were from. We now know that Akhtar Kasab is Pakistani. I have absolutely no doubts that Akhtar Kasab is Pakistani. But you don't say it within 8 hours of Mumbai movement. You don't. You how can you complete an investigation within 8 hours of Mumbai happening? You don't. You can't. ये जो नीजर रिएक्शंस हैं जो हिंदुस्तान में होते हैं, उस नीजर रिएक्शन से ये सिर्फ अगर मीडिया किसी चीज का जवाब दे या अपना एनालिसिस दे किसी चीज, उसको इस सोच में मत ले कि हम बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट। एक मतलब दो सवाल, I probably try and answer the two questions. Why do we not glorify the soldiers that lose their lives? I think I wouldn't say I glorify them. This is not my job to glorify them. किसी एक को glorify करना टीवी चैनल्स पे as a matter of policy काम चलता है। जब आप ये कह देते हैं कि दहशतगर्द हलाक फौजी शहीद, I think it's glorification by definition. जब आपके टीवी के नीचे टिकर्स उस स्क्रीन पे चलते हैं, when they say that terrorist है, जब आपने एक को terrorist कह दिया, एक को शहीद कह दिया, बाकी by definition you are supporting the states, the soldiers by saying that. And of course, I'm running out of time. Why media was silent under Musharraf? अगर आपको याद हो सर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हुआ नहीं करता। अखबारों में ब्लैंक और छपा करती थी, जिस जगह पे सेंसरशिप इस्तेमाल होती थी, फौज जिस जगह कहती थी ज़ियाउल हक साहब की रजीम की ये चीज छप नहीं सकती, जंग अखबार का मैं जिसको आपको बता सकता हूँ कि वो चीजें ब्लैंक छपा करती थी। This was a way of protesting against Zia. साफी में कोड़े खाए हैं ज़ियाउल हक के दौर, साफी जेल गए हैं ज़ियाउल हक के दौर में, बड़ी मारे खाई है उन्होंने। ये बात कहना कि ज़िया के दौर में कोई नहीं किसी ने कुछ किया, I think that's probably a little bit of an understatement. साफी में जितनी मार ज़िया में खाई, उतनी हम लोगों ने मार शायद मुशर्रफ के दौर में खाई to get to where we are. और अभी दूसरी कह रही थी ये हुकूमत की नुमाइंदगी करी डॉक्टर फीसा शाह कि हम लोग खुदा बन गए, शायद खुदा नहीं बन गए। अगर आप लोग थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हमें